किसके बारे में पढ़ा? धातुओं के बारे में। अब आप लोग जानेंगे अधातुओं के बारे में। भाई नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है धातु किसे कहते हैं, या धातु की पहचान क्या होती है, धातु की विशेषता बताइए, या धातु और अधातु को आपके सामने रख दिया जाएगा और कहेगा इसमें अंतर ढूंढिए। तो जब उसको पहचानने की क्षमता होगी, जब पता होगा कि इसमें क्या अंतर होता है, तभी आप उसको पहचान पाओगे। मतलब पता, दो चीजों में अंतर तभी कर पाओगे जब उसके बारे में आपको पता होगा। तो नंबर 1 देखिए, अधातुओं में हमने बताया था ये क्या होती है? चमकीली होती है। तो धातुओं के विपरीत जो अधातुएं होती है वो उनसे कम चमकीली होती है। क्या होती है? कम चमकीली होती है। क्या होती है? कम चमकीली, यानी कि शाइनिंग ज्यादा नहीं मारती। दूसरा नंबर, इनके बाहरी कोश में, इनके बाह्यतम, बाह्यतम का मतलब यहाँ पर किससे है? बाहरी से। किससे है? बाहरी, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये वाला पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धातु और अधातु में जो एग्जामिनर होगा मोस्टली ज्यादातर यही पूछेगा कि धातु और जो अधातु में जो इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताए। तो धातुओं में तो आपने पढ़ा क्या, 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरा नंबर, ये विद्युत या ऊष्मा की, इसकी विद्युत या ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। जैसा कि हमने बताया था, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा या विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाहित नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, जब बिजली वाले या विद्युत कर्मचारी काम करने आते हैं, या हम ही लोग जब घर पे काम करते हैं तो प्लास का यूज करते हैं, और प्लास में जो हत्था होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की रबड़ चढ़ी होती है। वो रबड़ इसलिए होती है क्योंकि हमें करंट ना आए। जब पूरा लोहे का होगा तो हम तार को अड़ने के चक्कर में खुद भी अड़ जाएंगे, है ना। या उनको देखा होगा ग्लव्स का यूज करते हैं, ग्लव्स का यूज करते हैं तो पूरा तार अड़ते हैं, क्योंकि वो ग्लव्स के होते हैं, वो लेदर के होते हैं, वो उनको विद्युत या ऊष्मा से बचाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, घर में आप सभी लोग खाना पीना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, जो पैन होती है, कढ़ाई या कुकर होता है, उसके जो हत्थे होते हैं उसमें प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है। मान लो एक सिरा गर्म होगा तो धीरे धीरे वो गर्म होते होते हैंडल तक आ जाता है, तो उसको उतारने में दिक्कत होती है। तो उससे क्या होती है, उसको आराम से उतार के रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो कुचालक का मतलब समझ में आ गया? वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती या नहीं हो पाती, वह ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लकड़ी जैसे, लेकिन लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए। अगर गीली लकड़ी से हमने अगर दाल आपने कटिया बनाने की कोशिश की तो आपको झटका मार देगा। या आपके कभी कभी नहा धोकर आप आए, चप्पल पहने हो, गीले हो पैर, और आपने स्विच ऑन करने की कोशिश की तो आपको करंट भी मार सकता है, क्योंकि उससे अर्थिंग मिलती रहती है, अर्थिंग, और वो गीला होने पर सुचालक के रूप में काम करने लगेगा लकड़ी। समझ में आया? लकड़ी सुचालक के रूप में काम करने लगेगा। और चौथा पॉइंट होता है, ये जो अधातुएं होती है, मैंने बताया था जो धातुएं होती है केवल ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ये सॉलिड में भी पाई जाती है, यानी सॉलिड के स्टेट में भी, लिक्विड के स्टेट में भी, और गैस के भी स्टेट में। लिक्विड में तुमने पारा देखा?